स्कूल में जाती कुछ कहती जाकर मका बेटा जान अम्मी बहुत मारा महा बेटा क्या मारा पहले बैग तारू तेरा मैंने उसका बैग तारा तो पसीना देखा बड़ा बेटा कि अम्मी मास्टर ने मेरा बाल पकड़ कर मारे हर मेरा मुर्गा बना कान इसमें तो मखा बेटा मेरे सर मेरा मुर्गा बना को मारा कान पकड़ हर में बैग को बना ऐसे यार तो चीज निकली किसने मारा किसने मारा किसने किया मेरे बाल पकड़ अम्मी मेरे को सिर दर्द हो रहा था पसीने में आई थी ही खड़ी थी ही सीधी सोफे के इसी को रिकॉर्ड करना है हर मैं अपने भाई का एक बैग तार हाथ तो अरे भाई क्या करा मेरा जिसान सिर ने बाल पकड़ को दे मार को अब फिर मुर्गा बना को मेरी कमर भी कमर हमारा गा रहे अरे इब्राहिम रे करे तुम कोई सा नहीं मास्टर न हमारा मैं जाऊंगा फिर दोबारा पढ़ूंगा ऐसा लगा मेरा सब दोस्त यार बहुत ऐसा पढ़ने वाला सबर करो बहन सबर करो तुम अपना हाल पूरा जाते नो करो काम ना अरे तू क्यों करो हमने सबर करो उसका असर बुरा होगा देख करना चाहिए तो न कहीं फिर बता ना मैं तनु नारी तेजी पढ़ लिख अनुगरा कल बाहर वाले में तुम कहीं नहीं जाते लगाना पहले भी कभी ऐसा कुछ हुआ था कहीं बहुत केस हुआ गई मुझे पता नहीं है कि उसके बच्चे को इसी तरह मारा एक और बच्चा खेलपुर की लड़की उसके घर के आए थे कह रहे थे हमारी लड़की के यहाँ लात मारी थी उसने बहुत तेज निशान मास्टर ने वो तो पंचायत हुई बहुत केस हो गए डॉक्टर जिसने एक दो केस नहीं है उसकी पहुंच में क्या पहुंचे पता नहीं क्या पहुंचे भाई मेरी बात सुनो ये बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष हैं आपकी मदद किसने मारा था मेरे औरों को भी मारते थे क्या ऐसे ही वो हाँ और बच्चों को भी कारण क्या था किस बात की सजा दे रहे थे वो भैया को उसके बाद पकड़ के सब ब्लैक बोर्ड में देख किसने नहीं पर वो क्या इसी तरह से सब बच्चों को मारते रहते थे हैं और वहाँ पे कोई आपके और टीचर्स थे प्रेजेंट अकेले थे स्कूल में कितने टीचर्स हैं वैसे 12 ही टीचर्स हैं और बच्चे कितने हैं में रामानी इंटर कॉलेज में एक प्रबंधक जो जीशान अली है उसने एक बच्चे को पीट कर जिस तरह से हत्या का मामला सामने आया है उनके परिजन जिस तरह से परेशान हैं वो हम आपको उनकी माता जी से बात कराएंगे किस तरह से वो रो रो के परेशान हो रही हैं अपने बच्चे का एक चेहरा देखना चाहती हैं कि किस तरह से वो हमारे बीच में रहता था प्रतिदिन वो हमारे बीच में शैतानियाँ करता था और आए दिन उनको इनकी उस बच्चे की याद आ रही है उनकी माता जी से बात करेंगे परंतु ये जो माता जी हैं उनकी इस पोजीशन में नहीं है कि वो बात कर सके परंतु एक विषय ऐसा ही है बच्चे का मामला है जो हम सच्चाई सामने दिखाएंगे जनता के सामने दिखाएंगे कि वो क्या बात थी कि बच्चे की हत्या एक टीचर ने कर दी और इनसे बात करेंगे। माता जी आप बच्चे के बारे में कुछ बताओगे? अली मेरा अली बहुत अच्छा था बहुत ही मेरा अली जैसा तक इतनी दंगा कुछ नहीं आया थी उसमें मुझे उस पर पूरा ही पता जैसा स्कूल था उसका बैग भी रोज उतार कर रखा था अपना उस दिन तो मैंने खुद न उतारा रोता आराम में मेरे जिसान मास्टर ने बाड़ पकड़ को मेरे सिर में बहुत मारे फिर मुझे मुर्गा बना फिर कमर में मारे अम्मी मेरे सिर में बहुत दर्द है बहुत मैंने साथी गोली थी सिर में मालिश कर बिठा दिया मैंने इनके बुक भी नहीं बताया मगर पहली बात तो घर आए बताती साथ के साथ आए फड़गा पे उसके कान में तो खून आया फिर डॉक्टर के ले गए डॉक्टर ने पूछा उसको तो चोट कैसे लगी मगर चोट तो नहीं लगी उसको मास्टर ने मारा था उसके ऐसे बढ़ते बढ़ते फिर ज़्यादा ही हालत तक इसके दिमाग में
अच्छा, ये इस तरह की घटना पहले भी उस स्कूल में हुई है? क्या आपको इस तरह की कोई जानकारी निकल के आई थी सामने कि दूसरे बच्चों के साथ भी ऐसा हो रहा है? ऐसा तो वो तो इतनी औरत आई जाके बता गई हमारे बच्चे के साथ ऐसा पे मार पिटाई करी। एक लड़के खेलपुर की इसका कहीं पेट में लात मारी थी खेलपुर की। वो तो औरत आई मैं बता रही ऐसे ऐसे ही करता मरेली ना मुझे कहीं मेरी बता मैं इस स्कूल में क्यों करवाया। मैं को बाबू भी को पढ़ लो तो मैं दूसरे में कर मम्मी कहीं फेरी मार लिया तुम कहीं भी नहीं स्कूल में जाते तुम लड़ाई लगा दो। मैं कहा बेटा मास्टर मार ही दे मुझे क्या पता ऐसा मारेगा। अच्छा, आप सरकार से क्या मांग चाहते हो, सरकार से, प्रशासन से? मुझे मेरे अली का इंसाफ दिलाओ उसको सजा दो उसको फांसी पर लटकाओ जिस तरह उसकी जान गई ऐसा ही मुझे चाहिए। मुझे भी उसकी जान चाहिए अली मैं उसे नहीं छोड़ूंगी मुझे करे चाहिए। मेरा तो सब तो लाड़ का भूत था। देखी उम्र में इतनी होशियारी इतने वो तो पति भी नहीं करा था बच्चों के साथ कहीं ना दंगा ना कुछ न क्यों ऐसा करा उसके साथ वो उसका देखिए, ये इस मतलब बात को लेकर काफ़ी परेशान है, और जिस तरह से इनका बच्चा था, एक उस तरह का वो कांड हो गया, उसे देख के लगातार जो क्षेत्रवासी हैं उसमें भी एक माहौल बना हुआ है कि जो दोषी है उसको सज़ा मिले, और वो सज़ा इस तरह की मिले कि वो आगे आने वाले समय में कोई और इस तरह की घटना को, किसी बच्चे को इस तरह से पीट कर उसकी हत्या ना कर सके। और आज हम आपको बता दें कि आयोग के अध्यक्ष भी आए थे, जहाँ पर आयोग के अध्यक्ष जो संरक्षण बाल अध्यक्ष थे उन्होंने इन्हें आश्वासन दिया है, और इनके पास आए थे, इनकी माताजी के पास आए थे, और उन्होंने कहा है कि जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी उस पर पूरी कार्रवाई होगी, और जो दोषी है उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, और उस दोषी को नहीं बख्शा जाएगा, सख्त कार्रवाई होगी। सरकार की तरफ से भी पूरी मदद की जाएगी परिवार की। देखिए, हम आज अली जो बच्चा, एक छोटा बच्चा था जो रहमानिया इंटर कॉलेज में पढ़ता था, उसकी एक टीचर ने पीट कर हत्या कर दी थी, और उसके बाद जो सरकारी प्रक्रिया थी, सरकार की तरफ से भी मतलब जो शासन प्रशासन पुलिस की तरफ से भी कार्रवाई की गई और उस दोषी को जेल भेज दिया गया। उसके बाद जो इनके परिवार है उसका रो के किस तरह से बुरा हाल है वो सभी को दिख रहा है कि परिवार कितना दुखी है। एक बच्चा जो उनके बीच में रहता था, हर रोज़ उनके बीच में जिस तरह की शैतानी करता था, आज उनके भाई से बात करेंगे कि उनकी जो बच्चे की याद है और बच्चे के साथ जो घटना घटी है उसके बारे में पूरी बात बताएंगे। भाई, हमारा भाई तो चला गया, छोटा बहुत प्यारा भाई था, फूल सा बच्चा था, वो बहुत खूबसूरत था। क्या यहीं आंगन में खेल रहा है, सारी चीज़ें छोटे छोटे बच्चे देख के सारी चीज़ें याद आती हैं अभी आज उसकी। बाकी तो ठीक है चीज़ें, लेकिन बस अब यही इच्छा है हमारी कि भाई तो हमारा चला गया, आगे किसी और के साथ ना ऐसा हो, किसी का भाई बच्चा, किसी का भतीजा, किसी का पोता, उसके साथ कोई ऐसा अन्याय ना हो। तो बस हमारी मांग यही है कि शासन प्रशासन अपना काम जो है निष्पक्षता से करे, सारे न्यायपूर्ण कार्यवाही हो सारी। और ये काम तो अपना प्रशासन कर ही रहा है, लेकिन चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में भी अपने ये बात लेके आएँ कि इसके जो है स्कूल की भी जांच हो, सारी इनकी डिग्रियों की जांच हो, जितने भी टीचर स्टाफ वगैरह हैं इनकी भी सबकी डिग्रियों की जांच हो, और जो ये गड़बड़ झाले जो चल रहे हैं इनके स्कूल के, इन सारी चीज़ों की जांच हो। और यहाँ तक ये है कि इस सत्र के बाद से जो है इनकी मान्यता रद्द कर दी जाए। बिल्कुल निष्पक्षतापूर्ण जांच हो सारी और न्यायपूर्ण जांच हो। हमारी बस यही उम्मीद है। मुख्यमंत्री जी से भी यही हमारी गुजारिश है कि हाँ वो इस दुख की घड़ी में हमारा साथ दें, न्याय का साथ दें, ताकि हमारे भाई को इंसाफ मिल सके। अच्छा, ये स्कूल है जो इसमें पहले भी कई घटना घट चुकी है, तो इस तरह की जो घटना थी क्या परिजनों के सामने बार आती थी कि यहाँ स्कूल में इस तरह से हो रहा है बच्चों के साथ? सभी देखो, जो मास्टर जिशान है उनके रवैये से, उनके व्यवहार से सब लोग वाकिफ़ हैं। पूरा भगवानपुर उनके व्यवहार से वाकिफ़ है, कितना घमंडी, कितना निर्दयी इंसान थे। यहाँ तक कि कोई छोटा बच्चे से लेके बुजुर्ग तक जो उनसे वाकिफ़ है, जो उनका नाम भी बताया, तो रहमानिया इंटर कॉलेज इसी नाम से मशहूर था कि इसके अंदर मारा बहुत ज़्यादा है बच्चों को, बहुत ज़्यादा मारपीट की जाती है बच्चों के साथ। यहाँ तक कि इसमें जब ये खुला था तो काफ़ी अच्छी चीज़ थी इसकी चीज़ें, लेकिन इनके अहंकार जैसे टाइम टू टाइम बढ़ता गया, बच्चे भी ऐसे घटते चले गए। अब बात यही है कि इसमें आगे के बहुत से
ऐसे बच्चे हैं जिनके साथ ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं, काफ़ी सारी हैं, एक दो नहीं कई सौ घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं बच्चों के साथ। लेकिन बस वही है कि रसूखदार आदमी है, गरीब परिवार के बच्चे होते हैं, उनको दबा दी जाती हैं उनकी बातें, या फिर कुछ पैसों का लालच दे के या फिर कुछ ऐसा करके उन्हें सारे मामलों को दबा दिया जाता है। इसीलिए अब तक कोई बात ऊपर तक नहीं आ पाई थी। ये पहला ऐसा मामला है जो इतने ऊपर तक आ गया, इतनी हाईलाइट में आया है ये सब। देखिए, परिवार की यही मांग है, सरकार से भी यही मांग है कि बच्चे के साथ जिस टीचर में या पूरे स्कूल की जिस तरह की व्यवस्था थी और उसने बच्चों के साथ जिस तरह से व्यवहार होता था, मारपीट होती थी, और जो मामला है ये मामले ने ज़्यादा टूल पकड़ा और बच्चे की जिस तरह से मार पीट कर उसकी हत्या कर दी गई। और सरकार से भी, प्रशासन से भी परिवार की यही मांग है कि इसमें जांच हो, बड़े लेवल की जांच हो, स्कूल की भी जांच हो। जिस तरह से बीते समय में भी इन्होंने जो घोटाले किए हैं और जिस तरह से बच्चों के साथ व्यवहार किया है, तो वो भी जांच होनी चाहिए। हम सभी को मालूम है कि यहाँ पर एक बहुत ही दुखद घटना हुई जिसका संज्ञान 14 को आया और मिसिंग बच्चे के, और फिर उसके बाद यहाँ के संस्थापक को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। और पुलिस की कार्रवाई से बहुत ही संतुष्ट हूँ मैं। उन्होंने जो भी करा बहुत तुरंत करा, सभी तरह के एक्शन बिल्कुल क्विक और एप्रोप्रिएट थे। पर अफसोस सबसे ज़्यादा इस बात का है कि कहीं ना कहीं ये सिस्टम और में एक मूलभूत भावनाओं में हमारे को बदलाव लाना होगा, क्योंकि ये शख्स जो आज जेल में है एक समय पर इस बाल अधिकार आयोग का सदस्य रहा है, जो कि मेरे लिए पर्सनली एक नज़र नीचे करने वाली फैक्ट है। साथ ही में बच्चे जब इस तरह की घटना होती है तो बाकी के बच्चे और उनके अभिभावक कितने डर गए होंगे। इस सबसे पूरा समाज में एक गलत मैसेज चला जाता है, सहम जाते हैं। किसी भी शिक्षण संस्थान में जो हमारी आस्था होनी चाहिए अभिभावकों की, उसमें भी आघात पहुंचता है। और बच्चों का अपने शिक्षकों के प्रति जो सम्मान होना चाहिए, उसमें भी एक बहुत बड़ी दरार आती है जो बच्चों के लिए भविष्य में अच्छी नहीं है। मैं ये देख रही हूँ कि स्कूल बंद पड़ा है। हमारे साथ शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि यहाँ पे हैं और मैंने इनसे रिक्वेस्ट करी है कि वो डीएम और अपने डायरेक्टर एजुकेशन इन सब के सामंजस्य से अतिशीघ्र यहाँ की कक्षाएं बाकी बच्चों का शिक्षा के अधिकार के हनन को बचाव करते हुए इन क्लासेस को रीस्टार्ट करें। यदि अभिभावक यहाँ पर या टीचर्स यहाँ शिक्षा लेने को या देने को तैयार नहीं है इस प्रेमिसेस में, तो अन्यत्र कहीं पर हम इसकी व्यवस्था करें और जो शिक्षा का सत्र है वो निर्बाध चलना चाहिए। साथ ही में सभी अभिभावकों को हम टेलीफोन से सूचित कर सकते हैं। वो शिक्षा विभाग का कार्य रहेगा कि यहाँ की मान्यता को लेके और इसके भविष्य का जो भी निर्धारण शिक्षा विभाग करता है उसकी पूर्व में सूचना सभी पेरेंट्स को और आसपास के लोगों को मिल जानी चाहिए, ताकि अगले शिक्षक संस्थान